देखिए शो के जो स्वास्तिक के जो ओनर है राहुल जी और सिद्धार्थ जी जो क्रिएटिव हेड है, ये दोस्त हैं। इन्होंने मुझे पहले महाभारत में जरासंध का रोल दिया था और दैट इज़ माय फर्स्ट परफॉर्मेंस इन द महाभारत एज इन टीवी सीरियल। तो मैंने जब जाके देखा कि क्या है कैसा है तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। उनका जो इतना बड़ा गहरा और एक साथ तीन तीन यूनिट चल रही है और इट इज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब। आई एम क्वाइट इम्प्रेस। फिर मेरी उनसे अच्छी रिलेशन हुई। फिर उन्होंने मुझे सूर्यपुत्र करण के लिए पूरा एक्शन मैंने किया उनका। देन हमारी एक दोस्ती हो गई। राहुल जी के साथ मेरा बहुत अच्छा रैपो है, सिद्धार्थ जी के साथ बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। तो एक दिन उन्होंने बोला कि आपको एक लुक टेस्ट देना है। मेरा लुक टेस्ट किसके लिए? बोला शनि के लिए देना है। तो बोला व्हाट रोल राहुल जी? तो बोला नहीं, पहले लुक टेस्ट दो फिर हम आपको बताते हैं। जब लुक टेस्ट में जब 3 साढ़े 3 घंटा जब मैं तैयार हुआ, जब मुझे पता चला कि मैं गुरु शुक्राचार्य का रोल कर रहा हूँ, इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द शनि। तो जब मैं तैयार हुआ तो मैं भी अपने आप को देख के क्वाइट एक्साइट हो गया। मतलब रोल तो करनी चाहिए, इंटरेस्टिंग है। फिल्म लाइन में इतने सालों से मेरा चल रहा है, एक्टिंग, डायरेक्शन, एक्शन सब। मतलब लेट्स ट्राई। जैसे अमित जी है, नेवर गिव अप इन द लाइफ, जब तक है जहाँ काम करते रहेंगे। तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। मैं बोला चलो। और इतना बड़ा टीवी सीरियल मेरे हिसाब से मैं अभी देखने लगा हूँ कि हिंदुस्तान में शनि से बड़ा टीवी सीरियल अभी तक बना नहीं है, माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जो मैं देखा हूँ, जो मेकिंग है, जो सिद्धार्थ जी का थॉट है और राहुल जी का स्पेंडिंग, जो इनका सेट लगा है, जब मैंने वहाँ देखा जाके तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस एंड आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद द शनि एज अ शुक्राचार्य। अपने किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको? देखो, किरदार के लेके मैं तो मुंबई का टपोरी आदमी हूँ, बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ और ऐसी हिंदी बोलना पड़ता है वहाँ पे, संस्कृत। तो मैंने 7-8 दिन संस्कृत की क्लासेस ली। नितिन जी और जितने भी वहाँ असिस्टेंट हैं सबके साथ बैठ के मैंने, एक तो मैं थोड़ा तोतला हूँ, मैं बात करने में थोड़ा अटकता हूँ, ऊपर से ये सारी चीज़ें। और मैं टेक्निशियली क्रिएटिव बंदा हूँ। जब मुझे परफॉर्मेंस करने का आया तो मुझे डायलॉग याद नहीं हो रहे थे। मुझे प्रॉम्प्टिंग फिर सेट के ऊपर मेरे एक क्लासेस रखी गई, जिसमें मतलब कि सिद्धार्थ जी ने और काफ़ी क्रिएटिव टीम ने काफ़ी जोश दिया मुझे। और अल्टीमेटली फिर मुझे मेरे सीन का जब डब के लिए मुझे गया था तो पहले तो मेरी आवाज़ रिजेक्ट हो गई और बाद में जब सिद्धार्थ जी ने देखा, बोला नहीं, बोला टीनू जी की आवाज़ ही होनी चाहिए, टीनू सर की आवाज़ होनी चाहिए। फिर मैंने फिर पूरा डब किया और काफ़ी मुझे 15-20 दिन क्लासेस लेनी पड़ी संस्कृत में। और यहाँ वर्ड ऐसे हैं जो हमने ज़िंदगी में रियल लाइफ में यूज़ ही नहीं किए। दिस इज़ ऑल संस्कृत और ऐसे अल्फाज है जो हमारे ज़बान में कभी यूज़ ही नहीं किया था। तो काफ़ी टफ पड़ा, लेकिन धीरे धीरे अभी मैं इसमें इन्वॉल्व होते जा रहा हूँ। मेरी पिक्चर अभी रिलीज़ हो रही है द फॉरेस्ट, जो मैंने तिरुपति बालाजी के पीछे शूट किया। और इट इज़ अ सस्पेंस थ्रिलर जो मैंने अभी रिलीज़ कर रहा हूँ मैं दिसंबर में, द फॉरेस्ट। मुश्किल भी था, आसान भी था। प्रिपरेशन हमने ये की कि हमारी वर्कशॉप्स हुई, हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग्स हुई, रिहर्सल्स की गई। हमने एटलीस्ट 2 से ढाई महीने शो शूट करने से पहले हमने रिहर्सल्स शुरू कर दी थी। तो प्रिपरेशन तो काफ़ी थी। सबसे पहले तो विजुअल ट्रीट होने वाला है और इट्स अबाउट द लाइफ ऑफ गॉड शनि। अच्छा कॉन्सेप्ट है, आज तक टीवी पे नहीं आया है और द ग्राफिक्स एंड द स्टोरी इट्स जस्ट गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। मैंने ये सुना है कि शनि जब आप पे अच्छे होते हैं तो आपको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देते हैं। एंड आई एम ए बिग बिलीवर ऑफ गॉड शनि। मेरे को इंद्र के कैरेक्टर के बारे में ही दी गई थी बिकॉज मैं इनका एक पहले शो कर रहा था। तो दे कॉल्ड मी एंड दे सेड कि ऐसा ऐसा है, नया शो है, इंद्र है एंड वी वांट यू टू प्ले। आई सेड आई वुड लव टू डू इट। देन मुझे 10 मिनट के लिए कैरेक्टर ब्रीफ दिया गया, हमारे जो सिद्धार्थ तिवारी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। एंड आई वॉज लाइक डन, आई एम डूइंग इट। सी दैट इज़ एन एक्टर्स जॉब टू वर्क ऑन अ सेल्फ। हाँ, टफ नहीं होता है, हर चीज़ को इजी बनाना चाहिए आपको। इजी बन जाती हैं चीज़ें बेसिकली इफ़ यू से। आप अगर उसके बारे में रीड करते हैं, आप उस पर स्टडी करते हैं, आप खुद पे वर्क करते हैं तो थिंग्स आर वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वॉच दिस शो। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of November 9 PM Monday to Friday on Colors. इट्स गोना बी ए विजुअल ट्रीट। मतलब आज तक आपने ऐसे ग्राफिक्स, ऐसी स्टोरी, ऐसा एक्शन, ऐसा मतलब इट्स अ पैकेज। मतलब आप जब देख रहे होंगे तो आप यू विल फील दैट यू आर सिटिंग इन ए थिएटर एंड यू वाचिंग समथिंग बिग। इस किरदार का नाम है विश्वकर्मा और मैं विश्वकर्मा प्ले कर रहा हूँ, जो कि शनि का नाना है। शनि की माँ का नाम है संज्ञा और संज्ञा सूर्य देव की पत्नी हैं
और मैं संज्ञा का फादर प्ले कर रहा हूँ। और ये उस ज़माने के बहुत बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर और इंजीनियर थे। ये नई नई चीज़ों का इजाद किया करते थे देवताओं के लिए। और ये विष्णु महेश के लिए सब चीज़ें बनाते थे। और देवताओं के लिए अच्छे अच्छे, चाहे वो औजार हों जो या जो भी हों, या डिज़ाइंस हों या इमारतें हों, वो बनाया करते थे। इनकी पूजा आज भी की जाती है दिवाली के बाद। और विश्वकर्मा बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि शनि के ग्रैंडफादर हैं। तो इस अंदाज से मैंने इसको किरदार को किया। वर्कशॉप लिए हमने और इस पे जो हो सकता था हम अंदर डीप रूट में जाके हमने कोशिश की कि इसे पढ़ें और उसको अपने अंदाज में पेश करें जितने अच्छे से अच्छा हो सके। क्योंकि पब्लिक को ये नहीं लगना चाहिए कि हम कोई मिसकॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो उस कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर को हम निभा रहे हैं, उसको एक सिंसियरिटी के साथ पेश किया जाए, ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। उम्मीद तो हर कैरेक्टर से करते हैं, पर क्या गब्बर सिंह के बाद गब्बर सिंह को वैसा रोल मिला था? रोल कभी कभी मिलते हैं और एक कैरेक्टर से एक एक्टर एक कैरेक्टर से जाना जाता है। उसके बाद लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि भाई ये कैरेक्टर निभा लेगा, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी है। तो ये रिपीट नहीं होते। मोगेम्बो खुश हुआ के बाद मोगेम्बो का सारी उम्र वो लगे रहे, लेकिन वो बात नहीं होती थी। तो एक ही कैरेक्टर होता है जिससे कि आदमी ये विश्वास दिला देता है कि मैं ये कर सकता हूँ भाई, अब ये मैंने किया, अब आप कुछ भी करवा लो मेरे से। तो एक ये तो हॉलीवुड का बहुत बड़े एक्टर ने कहा हुआ है, जिसको ऑस्कर भी मिला था, कि ज़िंदगी में एक बार आपको कोई कैरेक्टर ऐसा मिल जाए जिसको लोग पसंद कर लें, तो उसके बाद आपको, आपके ऊपर लोगों को विश्वास हो जाता है और वो आपको हर तरह का रोल, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, वो देने लगते हैं। मैं तो यही कहूँगा अपने चाहने वालों को या मेरे टीवी के सारे श्रोताओं को कि भैया ये बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, इसे आप ज़रूर देखिए। क्योंकि इसके बारे में जो भ्रांतियाँ आम तौर पे सुनने को मिलती हैं, शनि क्या है, उसकी काफ़ी रिसर्च करके हमने ये सीरियल तैयार किया है। और आप इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको पता लगेगा शनि का असली कैरेक्टर क्या था और क्यों ये शनि कहलाता है। ये सीरियल में शनि के जो फादर का रोल है सूर्य, तो बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल रोल है क्योंकि ये एक महादेव के अष्टावतार में से है सूर्य। और लॉर्ड ऑफ विजडम, जो क्या बोलते हैं, जन्मदाता भी बोलते हैं, गिव्स लाइफ टू, संसार को जीवन दाता, संसार को जीवन देने वाले बोलते हैं। तो इनको जो पोर्ट्रे करना है, ये एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना है। तो उसमें अगर थोड़ी भी खामी मेरी कमी हो जाए तो आई मीन इट वोंट लुक कन्विंसिंग इनफ। तो ऑल द टाइम आई हैव टू मेंटेन दैट पर्सोना, यू नो, कि आई हैव टू बी एट इट, कि यू नो बॉडी लैंग्वेज वाइज, माय वॉक वाइज, मेरा वॉइस वाइज, माय लुक वाइज, यू नो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। सो इट हैज़ टू बी कन्विंसिंग। अरे नहीं, मैं रियल लाइफ में इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता हूँ यार। आई एम वेरी सॉफ्ट पर्सन, दिखता हूँ बड़ा लेकिन आई एम वेरी सॉफ्ट पर्सन। लेकिन यहाँ पे आई हैव टू बी लार्जर देन लाइफ, आई हैव टू बी एग्जैक्टली अपोजिट। जो मैं हूँ रियल लाइफ में, वो मैं, आई मीन आई हैव टू बी अपोजिट ऑफ व्हाट आई एम। So that's very demanding, but अभी I've got the hang of it. अच्छा चल रहा है. Let's see how it goes. Juhi to is a fantastic actress. She's been doing from so many years. Fantastic. वो पता नहीं अपने विदाउट ग्लिसरीन रोती कैसे, अभी तक मुझे पता नहीं चला है। मुझे तो ग्लिसरीन लगाना पड़ता है। वो जूही रो तो टप 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 शुरू हो जाता है। मैं बोला ये कैसे होता है, इसका मुझे समझ में नहीं आता। सेकंड थिंग, ये बच्चे को कम मत समझिए, ये छोटा बच्चा नहीं है। ही इज़ सो टैलेंटेड दिस किड। लाइक इन्होंने कॉमेडी से भी अपनी शुरुआत की थी। और कॉमेडी करना ये
इट्स नॉट अ ईजी थिंग। मैंने 16 साल इंडस्ट्री में निकाले, टीवी इंडस्ट्री में। कॉमेडी को कभी हाँ नहीं कहा मैंने, लेकिन इन्होंने तो शुरुआत ही कॉमेडी से की है और अभी इसका किरदार निभा रहे हैं, इसका रोल प्ले कर रहे हैं। ही इज़ लुकिंग फैंटास्टिक एंड ही इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसे लगता ही नहीं कि दैट दिस गाय इज़ लैकिंग कॉन्फिडेंस एनीवेयर। सो द होल स्टारकास्ट सिद्धार्थ तिवारी ने चुन चुन के पकड़ पकड़ के कन्विंस करके सबको करवाया है। ऑडियंस को इतना ही बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि सभी लोगों को संजय लीला भंसाली की फिल्में अच्छी लगती है। सब बोलते हैं कि वाओ क्या स्क्रीन है, आई मीन स्क्रीन इज लुकिंग सो गॉर्जियस। आप सिद्धार्थ तिवारी का शो देखिए, इट इज़ द सेम लीग, मे बी इवन बेटर। जब आप देखोगे तो पता चल जाएगा। एंड सिद्धार्थ तिवारी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। इट्स अ विजुअल ट्रीट, देखते रहना। ये शो ही अपने आप में यूनिक है, स्टोरी लाइन यूनिक है, एवरी कैरेक्टर इज़ यूनिक। हर कैरेक्टर का लुक इतना डिटेल में वर्कड अपॉन है। इट हैज़ कम आउट रियली वेल, द एंड रिजल्ट इज़ फैंटास्टिक। सी एज एन एक्टर तो डेफिनेटली एक्साइटिंग होता है दो किरदार एक साथ प्ले करना। डिफ़िकल्ट या लुक डिफरेंट है, तो एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर जब प्ले करना होता है तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। बट उसके अलावा दोनों ही लुक्स इतने सुंदर हैं कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती हूँ कि मैं इस लुक से ज़्यादा खुश हूँ या उस लुक से। कार्तिकेय इज़ अ थरो प्रोफेशनल, फैंटास्टिक एक्टर। उसका इमोशंस पे बहुत अच्छा पकड़ है, उसकी डायलॉग डिलीवरी पे बहुत अच्छी पकड़ है और इतना सिंसियर है वो बच्चा कि अगर कोई सीन इज़ नॉट कमिंग राइट, अगर कोई सीन में कुछ कमी है तो वो करता रहता है तब तक जब तक कि वो बेस्ट ना हो जाए। वो बिल्कुल थकता नहीं है इस बात से कि हमें दोबारा बार बार करना पड़ रहा है। तो ही इज़ सो डेडिकेटेड और उसका पैशन देखकर इतना अच्छा लगता है कि ही इज़ द वन हु रियली डिजर्व टू बी डूइंग द शो। नो ही इज़ अ वेरी स्वीट चाइल्ड। मतलब कार्तिक बिल्कुल परेशान नहीं करता है, इनफैक्ट अरे हेलो बिल्कुल परेशान नहीं करता है वो, बल्कि उसके साथ शूट करने में बहुत मज़ा आता है। सिंसियर भी बहुत है, तो काम भी बहुत सीरियसली लेता है और उसके अलावा बहुत मस्तीखोर है, तो साथ में हम लोग मस्तियाँ भी बहुत करते हैं। इनफैक्ट उसको बहुत बुली करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। पूरी यूनिट मिलकर उसके साथ बहुत उसकी लेग पुलिंग करती है और बहुत ही क्यूट है, बड़ा शर्माता रहता है। शनि की बिल्कुल ऑपोजिट है वो रियल लाइफ में। सेट इज़ आउटस्टैंडिंग, मतलब आपने आज तक टीवी पर ऐसा सेट नहीं देखा होगा। आपने ये जो लार्जर देन लाइफ फील है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं उस लेवल का है। उसमें इन टर्म्स ऑफ टेकिंग और VFX, मतलब इंटरनेशनल लेवल के VFX किए हैं इन्होंने। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन टेलीविज़न पे आज तक ऐसा कुछ नहीं बना। मैं यही कहूँगी ऑडियंस को कि शनि स्टार्टिंग फ्रॉम 7 नवंबर एंड मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे ऑन कलर्स एक ऐसा शो आ रहा है जो देखकर आप सब कहेंगे कि अगर शो हो तो ऐसा। ये मेरा 12th बर्थडे है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है क्योंकि आज मैंने सभी के साथ, मीडिया वालों के साथ और जो भी मेरे किरदार हैं शनिदेव में, उनके साथ मैंने केक काटा है। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है और आज के दिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैंने विश तो पहले कर चुका हूँ लेकिन आपके सामने कर देता हूँ। बस अपने छोटे मोटे गोल मटोल काकोल की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। शनि का जो कैरेक्टर है वो सूर्यदेव के पुत्र थे। उनका एक ही वीकनेस थी, उनकी माता। वो अपनी माता को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत ही चिंतित रहते थे। प्रोटेक्शन हाँ। और उनमें ये खूबी थी कि वो अच्छे और बुरे में जजमेंट कर लेते थे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते थे। और जो लोग बोलते हैं कि 7.5 लग जाएगी शनिदेव की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही इस सीरियल में दिखाया जाएगा कि शनिदेव अच्छों के साथ अच्छा ही करता है और बुरों के साथ बुरा। मेरा शनि में किरदार है एक ह्यूमन रेवन का, जिसमें पावर्स है, वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है इनटू अ रेवन। सो ही इज़ अ ह्यूमन रेवन और वो डेवोटेड है शनि को बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने उसकी लाइफ बचाई थी एक डेमोन डमनाथ से। तो तब से काकोल उसके पीछे पड़ जाता है कि मेरा दोस्त बनो, लेकिन शनि मना कर देता है। फिर एक टाइम पे आके वो बोल देता है कि चल मैं तेरी विश मान लेता हूँ। फिर क्या होता है, फिर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो काकोल चाहता है कि शनि अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहे। जब शनि खुश होता है तो काकोल बहुत ज़्यादा खुश होता है, उससे भी ज़्यादा। लेकिन जब शनि दुखी होता है तो काकोल उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो
उसकी फैमिली, उसका भाई, उसका बहन, उसका दोस्त, उसकी दुनिया, उसका सब कुछ सिर्फ शनि है। और वो अपनी इनोसेंस, मतलब सब कुछ शनि है। हाँ, और यहाँ तक कि दादाजी भी शनि हैं, और यहाँ तक कि दादी जी भी और पापा मम्मी भी। सब कुछ हाँ, इसका शनि है। हाँ, तो यही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारी दोस्ती के बारे में बताई जाएगी। हम लोग बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं सेट्स पे, सब लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग कैमरा को ले लेते हैं और फिर कैमरा के साथ खेलते हैं। वो बोलते हैं कि हम मिठाई देनी पड़ेगी, तो हम लोग भाग के कोने में बैठ जाते हैं। सभी लोग परेशान हो जाते हैं हमारे। हम जब एक दिन सेट पे होते हैं ना, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं और हमें शूट करने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग अपना कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखकर ही हमारे रोल्स को चुना गया है। बहुत ही अच्छी कास्टिंग की गई है कि जो शनि है, मैं शनि की तरह ही सोचता हूँ। मुझे शनि देव बहुत ही फेवरेट है। और ये महाशय ने भी अपना कैरेक्टर पकड़ रखा है। जैसे कौवा हमेशा काव काव करता रहता है, वैसे ये हमेशा बक बक करते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हर जगह मेरे होल्डिंग्स लगे हुए हैं बॉम्बे में, हर जगह। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब मैं अपने होल्डिंग्स को देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। मुझे भी वही फील होता है अपने भाई के और दोस्त के, दोनों के होर्डिंग्स देखकर। और इतने शानदार होर्डिंग्स हैं, तो सेम टू सेम। जी, बहुत ही अच्छे होल्डिंग्स बनाए गए हैं। भगवान तो मेरे सारे फेवरेट हैं, पर शनिदेव मेरे बचपन से ही बहुत फेवरेट रहे हैं। उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे शनि के बारे में बताया। मैं रोल करने से पहले भी जानता था, पर जब से मुझे ये रोल ऑफ़र हुआ है, तब से मैं बहुत सारी चीज़ें शनि के बारे में जान चुका हूँ। मेरे फैमिली वाले बहुत ही खुश है, बहुत ही सपोर्टिव है। और जो भी आज मैं यहाँ लीड में हूँ, वो सिर्फ मेरी मम्मी के कारण। नहीं, हड्डियाँ हमने किसी की नहीं तोड़ी है, बस एक दूसरे की तोड़ी है। पर मैं व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस शो को देखिए। आपको बहुत सारा नॉलेज बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। शनिदेव एक ऐसे भगवान है जिनका बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं है, तो ये चीज़ आपको जानने को मिलेगी। तो प्लीज़ देखिएगा। 7 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे कर्णफल दाता शनि, सिर्फ कलर्स पर। जानवर है, थोड़ा बहुत हिलना है। चलिए, हम विश यू ऑल द बेस्ट आप लोग की। थैंक यू।